नाम विजयपाल सिंह रावत। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगरौली में हूँ और विगत 21 वर्षों से इस ग्राम सभा में रह रहा हूँ। इसी विद्यालय में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी और इसी विद्यालय में मेरा प्रमोशन भी हुआ है। यह हमारा विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगरौली जो एक दुर्गम स्थान है और रिखनीखाल ब्लॉक का एक गांव सिंगरौली है जिसमें यह विद्यालय स्थित है। यह विद्यालय 1982 से इस ग्राम में संचालित हो रहा है। वर्तमान में विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक हैं और विगत 5 वर्षों से अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा एक नवाचारी प्रयास किया गया जिसके तहत विद्यालय प्रांगण में फुलवारी और किचन गार्डन का निर्माण किया गया, जो आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में इस अप्रैल माह में आज 8 तारीख है, इसमें करीब 22 किस्म के विभिन्न प्रकार के फूल और 6 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। इस विद्यालय में लगभग 45 फलों के पेड़ हैं, जिसमें अमरूद है, नींबू है, आंवला है, केला है, पपीता है, अनार है, आम है और अंजीर है, चगोतरा है। विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे भी हमने विद्यालय में लगाए हैं, जो कि एक पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति सजग करना और प्रकृति को, पर्यावरण को हमने कैसे बचाना है, इसके विद्यालय परिवार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को विभिन्न बीजों के बारे में जानकारी देना, चाहे वो रबी के बीज हों, खरीफ के बीज हों, आपके अनाजों के बीज हों या फल या सब्जियों के बीज हों, उसकी जानकारी देना विद्यालय द्वारा यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमें सफलता भी मिली है। और सबसे बड़ी सफलता हमें यहाँ पर जो मिली है विद्यालय में, कि विद्यालय जो आज बहुत सारे गांव बंदरों के आतंक से त्रस्त हैं, उससे हमें निजात मिली है। हमारे गांव में बिल्कुल भी बंदरों का आवागमन नहीं है और पूरे गांव में बहुत अच्छी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, फलों का उत्पादन किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। हमारे वर्तमान में करीब 5 समूह हमारे यहाँ रनिंग में हैं, जो कि हल्दी का उत्पादन, अदरक का उत्पादन और अरबी का उत्पादन कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम रिवर्स पलायन के ऊपर और बेहतर तरीके से कार्य करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को नया संदेश दे सकें, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 70% रोजगार है, जबकि 30% रोजगार के लिए बहुत मारामारी है। हम लोग अपनी परंपरागत फसलों को भूल गए हैं, जो श्री अन्न करके जो सरकार की ओर से भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार भी मोटे अनाजों की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। तो आने वाले समय में हम इस ग्राम सभा में झंगोरा, क्वादा और अन्य जो भी मोटे अनाज हैं उसका उत्पादन करेंगे और गांव को प्रगति की ओर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे।
तेज पत्ते का पौधा है जो हमने 1 साल पहले लगाया था, और यह औषधीय पौधा है जिसके बहुत सारे गुण हैं। इसको खड़े मसालों के साथ यूज़ किया जाता है, और इसको चाय मसाले वगैरह में भी डाला जाता है। जी सर। फिर अगला जो हमारे विद्यालय में पौधा है, ये अंजीर का पौधा है जिसको ड्राई फ्रूट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी एक औषधीय पौधा है और विभिन्न औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। सर कितने महीने हो गए होंगे इस पौधे को? इसको पौधे को अभी करीब 6 महीने का ये पौधा है। अच्छा। और फिर यह हमारा अर्जुन का पौधा है जो हमने अभी वर्तमान में इसको लगाया है। ये 2-3 महीने का पौधा है। अच्छा। और इसकी छाल प्रयोग की जाती है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होती है वो लोग इसका काढ़ा पीते हैं, जी तो सर। इससे बहुत राहत मिलती है। ये जो हमारे हार्ट ब्लॉकेज होती हैं उसको ये खोलने का काम करता है। पास एक औषधीय पौधा और है जिसको हम बेल कहते हैं। यह बेल का पौधा है। यह 6 महीने का पौधा है, अभी नया ही पौधा है ये। इसका पत्ते भी पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, और इसका बेल, इसमें जो एक फ्रूट लगता है बेल, उसका जूस गर्मियों के मौसम में आमतौर पर पिया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फिर अब आगे चलेंगे तो हमारे पास ये लेमन ग्रास है। ये पौधा विगत 3 वर्षों से है। अभी सर्दियों में इसमें पत्ते कम थे, अब इसमें पत्ते बढ़ जाएंगे। तो ये देखो हरे हरे इसमें पत्ते आने लगे। ये इसको भी चाय में प्रयोग किए जाते हैं, और इसका तेल निकाला जाता है जो कि विभिन्न शैम्पू साबुनों में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक औषधीय पौधा है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो हमारे पास जो अगला पौधा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पीपल का पौधा भी है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये भी पौधा भी हमारा 1 साल का पौधा है। ये लास्ट ईयर हमने लगाया था 24 में, अभी लगभग इसको 10 महीने हुए हैं। तो ये पौधा भी बड़ा उपयोगी पौधा है, विभिन्न औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारे पास ये काली तुलसी है। काली तुलसी का पौधा है जो कि एक औषधीय पौधा माना जाता है, और यह खांसी जुकाम अन्य बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारे विद्यालय प्रांगण में जब यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, फिर भी हमने एक प्रयास किया है कि एक नीम के पौधे को यहाँ पर सफलतापूर्वक इसका जर्मिनेशन किया है, और इसको हमने अपने प्रांगण में लगाया है। यह नीम का पौधा है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके टहनी को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पत्तों को विभिन्न प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं उसमें इसके पत्तों का बॉयल करके उसके पानी से स्नान करते हैं तो चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। तो हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे भी हैं जो कि बहुत ही लाभदायक हैं। धन्यवाद।